नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में देखा प्रश्नावली 1.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो आज हमारी प्रश्नावली जो है 1.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले हमने क्या किया, लास्ट क्लास में बेसिक पढ़ा, संबंधों के प्रकार पढ़े थे कि समतुल्य संबंध की प्रॉपर्टी क्या होती है, संक्रामक की क्या होती है और सममित की क्या होती है। और हमने देखा था कि सहप्रांत, प्रांत और परिसर है वो कैसे निकालते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको प्रश्नावली 1.1 सोल्व करने से पहले आपको संबंधों के प्रकार याद होने चाहिए कि उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या संतुष्ट होने पर जो समतुल्य संबंध है, क्या संतुष्ट करने पर समतुल्य संबंध होता है, किससे सममित होता है और किससे संक्रामक होता है। तो आपको तीनों प्रॉपर्टी है वो याद होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है। यानी इसमें क्या पूछा है कि संबंध है वो ओनली सममित है, आपको सिद्ध करना है कि सममित है और समतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो देखो समुच्चय क्या दे रखा है, आपको समुच्चय दे रखा है 1, 2, 3, क्या दे रखा है, समुच्चय दे दिया। और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है r बराबर 1,2 और 2,1 दे रखा है द्वारा प्रदत्त। अब हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के पहले हमें क्या करना है कि समतुल्य जांच कर लेते हैं, हम समतुल्य संबंध है या नहीं है वो जांच कर लेते हैं। तो समतुल्य, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब यदि एक समुच्चय है तो उसका रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से ही होना चाहिए। ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस रिलेशन में आपको खुद का खुद से रिलेशन दिख रहा है क्या, तो इस रिलेशन में आपको कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा कि एक का एक के साथ रिलेशन है, दो का दो के साथ और तीन का तीन के साथ। तो यहाँ पर किसी का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो आप नॉट इक्वल टू लगाकर ये रिलेशन लिख दो और यहाँ पर लिख दो ये रिलेशन, ये है स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब उसके बाद 2 नंबर है वो आता है सममित संबंध। तो सममित है उस सममित संबंध को जांच करने के लिए क्या करना होता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है, यदि ए का रिलेशन किससे है, बी से है, तो बी का रिलेशन है वो किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। यानी ए का बी से तो बी का वापस ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस रिलेशन में कि एक का रिलेशन किससे है, 2 से है। एक का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 का रिलेशन 1 से है। तो यहाँ पर देखो ये लिख दो आप, एक का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन है वो 1 से है। तो यहाँ पर ये सममित संबंध है। कौन सा संबंध है, सममित संबंध है, सममित संबंध। उसके बाद 3 नंबर है वो संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या बोलता है कि यदि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है तो डायरेक्ट ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से रिलेशन होना चाहिए। यानी ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन है वो किससे होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए का बी से, मान लिया कि एक का रिलेशन 2 से है, एक का रिलेशन 2 से, तो आगे
यहाँ पर बी है, दूसरे में देखो बी पहले आ रहा है तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 पे एंड हो रहा है, यहाँ पर 2 पे शुरुआत हो रही है, तो 2 का रिलेशन 1 से आया, यानी ये मान लिया ए, ये बी, ठीक है, ये आ गया आपका बी और ये आ गया सी आपका, ठीक है। ए का बी से और बी का सी से है तो क्या होना चाहिए, ए का सीधा किससे होना चाहिए, सी से, तो 1,1 इस रिलेशन में है नहीं है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। इसको आप नॉट इक्वल्स कर दो, ठीक है। ये दोनों तो क्या है इसमें, लेकिन ए का डायरेक्ट रिलेशन सी से नहीं है, तो यहाँ पर ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यही हमें पूछा था कि सिद्ध करो कि ये रिलेशन है वो सम्मित संबंध तो है लेकिन समतुल्य और संक्रामक संबंध है वो नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए जिसमें रिलेशन दे रखा है R=XY सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। X और Y दो बुक्स हैं, उनमें क्या है, पेजों की संख्या है वो क्या है, समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया है तुल्यता संबंध, तो इसको समझते हैं हम पहले। तुल्यता संबंध क्या वर्ड है, तुल्यता संबंध। तो मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में ए प्रश्नावली 1 हमने जब स्टार्ट की थी उस क्लास में बताया था कि यदि तुल्यता संबंध कब होता है, जब एक ही क्वेश्चन में क्या हो, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। यदि एक ही क्वेश्चन में तीनों प्रॉपर्टी है वो सिद्ध हो जाती है कि यदि समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक संबंध भी है एक ही क्वेश्चन में, तो वो संबंध कैसा होता है, तुल्यता संबंध होता है। यदि इन तीनों में से एक भी यदि नहीं है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। आपको जहां कहीं भी क्वेश्चन में लिखे तुल्यता संबंध, तो आपको तीनों चेक करने हैं और तीनों ही क्या होने चाहिए, संतुष्ट करने चाहिए, तभी जो है तुल्यता संबंध होगा। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो आपको पूरा क्वेश्चन है वो समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो समुच्चय ए है, उसमें रिलेशन दे रखा है R=X, Y such that X व Y में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या समान है। कैसी है, समान है। तो आपको सिद्ध करना है कि इसमें तुल्यता संबंध है। तो सबसे तुल्यता संबंध है तो हमें तीनों संबंध है वो चेक करने होंगे। तो सबसे पहले हम पहला संबंध चेक करें, स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि ए का ए के साथ संबंध होना चाहिए। किसका, खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, यानी ए का संबंध है वो किससे होना चाहिए, ए के साथ संबंध है तो स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पर देखो इस रिलेशन में क्या कह रहा है कि एक्स व वाई है, उसमें पेजों की संख्या क्या है, बराबर है। तो दोनों में बराबर है, तो जो स्वतुल्य संबंध भी क्या कहता है कि खुद का खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, यानी एक्स और वाई है, दोनों में पेजों की संख्या है वो क्या है, दोनों में बराबर है। यानी जैसे 1 है 1 है तो 1, 1 दोनों बराबर है। उसी प्रकार x, y इनमें इसमें पेजों की संख्या और इसमें पेजों की संख्या क्या है, दोनों में बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो x, y रिलेशन रखा है R में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका स्वतुल्य संबंध। दूसरा, सममित संबंध।
कैसा संबंध? सममित संबंध। सममित संबंध क्या कहता है कि यदि ए का रिलेशन किस में हो? बी से हो। ए का रिलेशन बी में हो तो बी का रिलेशन किस में होना चाहिए? ए में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिलेशन है x, y, तो ये होना चाहिए y, x, ये होना चाहिए। तो अब इसको समझो, x और y में पेजों की संख्या सेम है। पहले तो आपने पेज देखे x के पेज देखे, उसमें 78 पेज आए, और उसके बाद देखे आपने y में, तो y में भी 78 पेज आए, तो दोनों में पेजों की संख्या आ गई बराबर। अब वापस आपने y में पहले देख लिया, उसमें भी 78 है, और बाद में देखा x में कि इस x में भी 78 पेज है, एग्जाम्पल के रूप में लिया है, x 78 है और y भी 78 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले x में ले लिया, y में ले लिया और बाद में x में ले लिया, लेकिन पेजों की संख्या तो चेंज नहीं हुई है, तो पेजों की संख्या दोनों में बराबर है, तो ये संबंध कैसा होगा? सममित संबंध होगा। तीसरा है संक्रामक संबंध। कैसा संबंध? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि a का b के साथ रिलेशन, b का c के साथ रिलेशन है, तो डायरेक्ट a का रिलेशन किससे होना चाहिए? c के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दो a का रिलेशन b के साथ और b का रिलेशन c के साथ है, तो a का रिलेशन किससे होना चाहिए? c के से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर x दे रखा है, तो x ले लो। x में पेजों की संख्या px, p यहाँ पर पेज है, पेज ऑफ x बराबर है पेज ऑफ y, इससे यही सिद्ध होता है। और यहां से क्या आएगा? p ऑफ y बराबर है p ऑफ z से, यहाँ पर z c की जगह z ले लिया, ठीक है। तो px और py दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, और y और z में भी पेजों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर देखो py किसके बराबर है? px के बराबर, और pz है वो किसके बराबर है? py के बराबर है। तो यहाँ से px किससे बराबर हो जाएगा? px है वो pz के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? pz के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि a का यदि b के साथ रिलेशन है और b का c से है, तो इसमें a का c से भी रिलेशन सिद्ध होता है, ये इसको संतुष्ट करता है। तो ये कैसा संबंध होगा? संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर देखो स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध तथा संक्रामक संबंध है, वो तीनों संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें कौन सा संबंध होगा? तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखो 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में रिलेशन a बराबर a, b सच दैट a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब तीनों संबंध संतुष्ट होना चाहिए। और आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसमें 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि तुल्यता संबंध जांच कर लेते हैं। तो देखो ए आपको क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 ये दे रखा है, और रिलेशन क्या दे रखा है? a, b such that mod of a minus b क्या है? सम है। क्या है? सम है। तो आपको तुल्यता संबंध की जांच करनी है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम पहले स्वतुल्य संबंध देखते हैं। तुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है क्या कहता है कि a का a के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पर देखो a रखो इसमें, तो a माइनस बी दे रखा है, और स्वतुल्य कहता है कि a, a होना चाहिए। तो a, a रखो, तो a माइनस a हुआ,
तो क्या आया, 0 आया, और 0 का मापांक 0 ही आता है। तो 0 क्या है, एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पर देखो ये क्या रिलेशन में दे रखा है, एक सम है, तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध है, वो सम आ रहा है, तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब नेक्स्ट सममित संबंध, कौन सा संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध क्या कहता है कि यदि A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इधर रखो आप, A माइनस B कैसा आएगा, सम आएगा, कैसा आएगा, सम आएगा, और यहाँ पर B माइनस A है, क्या है, B माइनस A है। तो यहाँ पर देखो A माइनस B है, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और साथ में देखो यदि A में से B घटाया तो सम आएगा, B में से A घटाएंगे तो आएगी वही संख्या, लेकिन क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक का मापांक क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो ये भी कैसे आएगी, सम आएगी, ये भी कैसे आएगी, सम आएगी। ये भी सम आ रही है और ये भी सम आ रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे से आपस में रिलेशन रखते हैं, तो सममित संबंध भी हो जाएगा। तीसरा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है कि A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन C के साथ, तो रिलेशन A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें देखो A का रिलेशन B में और B का रिलेशन C में है, तो A का रिलेशन C में होगा या नहीं होगा। तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो क्या आएगा, A माइनस C आएगा, क्या आएगा, A माइनस C आएगा, और इसको सॉल्व करने पर आएगा सम, और इसको भी सम आएगा। तो यदि हम सम में सम ऐड करते हैं, सम में सम ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, सम ही आएगा। तो यहाँ पर भी ये सम आ रहा है, तीनों सम है, तो यहाँ पर ये संबंध कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर सुतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है, और संक्रामक संबंध भी है, तो ये संबंध कैसा हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में तीनों संबंध है वो संतुष्ट कर रहे हैं, तो तीनों संतुष्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है वो देखो। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यहां तक ही देखो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, ये हमको प्रमाणित करना है, एक दूसरे से संबंधित है। तो यहां पर देखो 1, 3, 5 है, वो इसमें रखो आप A माइनस B में, यानी A भी कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। इसमें देखो क्या है, ये सारे कैसी संख्याएं हैं, विषम है। कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। कैसी है, विषम है। तो यहाँ पर A क्या है, विषम आएगा, और B भी क्या आएगा, विषम आएगा। तो विषम में से विषम घटाएंगे, क्या विषम में से विषम घटाएंगे तो कैसी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। कैसी आएगी, सम संख्या आएगी। कैसी आएगी, सम आएगी। जैसे 5 में से हमने 3 घटाया तो 2 आया, 11 में से 9 घटाया 2 आया, 11 में से 7 घटाया 4 आया। तो यहाँ पर देखो विषम में से विषम घटा रहे हैं, तो कैसी संख्याएं आ रही है, सम संख्याएं आ रही है। और रिलेशन में भी क्या दे रखा है, A माइनस B है, वो कैसे आनी चाहिए, सम है। यहाँ पर देखो सम आ रही है, तो ये कैसा होगा, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। हो गया सिद्ध, एक दूसरे से संबंधित है, हाँ है। विषम में से विषम घटाया तो आएगा सम, सम आया तो एक दूसरे से संबंधित है। उससे आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन दे रखा है इसी क्वेश्चन में कि समुच्चय 2,4 के सभी अवयव 2,4, कौन से 2,4, तो 2,4 देखो क्या है, सम संख्याएं है। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो यहां पर देखो A माइनस B करेंगे, यानी A भी सम और B भी क्या है, सम है। तो सम में से सम घटाएंगे तो कैसी आएगी, सम संख्या। कैसी आएगी, सम में से सम आएगी। जैसे देख लो 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4। तो ये देखो टोटल संख्या है वो कैसी आ रही है,
सम संख्याएं आ रही है, तो यहाँ पर रिलेशन में भी देखो दे रखा है कि a माइनस बी है वो सम आना चाहिए। तो a माइनस बी क्या, तो एक सम संख्या आ रही है, तो सम संख्या आ रही है मतलब आपका एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से संबंधित है। क्या, 2,4। ठीक है। उसके बाद एक और दे रखा है आगे, दोनों को ऐड करके दे दिया कि 1, 3, 5 है और 2,4 है, वो आपस में संबंधित है या नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है कि 1,3,5 है, ये समुच्चय और 2,4 है, ये समुच्चय आपस में एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है। तो इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b। क्या मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो यहां पर देखो a माइनस b करोगे आप तो 1 माइनस 2 करोगे, 1 माइनस 2 किया तो कितना आया, माइनस का 1 और मापांक है तो आएगा 1। तो देखो आप विषम में से सम घटाओगे, विषम में से सम घटाओगे तो कैसी संख्या आएगी, विषम ही आएगी। क्या आएगी, विषम ही आएगी। या फिर सम में से आप विषम घटाओगे तो कैसी संख्या आएगी, विषम आएगी। यहाँ पर कैसी संख्या आ रही है, विषम। और क्या दे रखा है रिलेशन में कि संख्या कैसे आनी चाहिए, सम आनी चाहिए, सम आनी चाहिए। तो यहाँ पर कैसी संख्या आ रही है, विषम। सम नहीं आ रही है तो ये संबंध है, एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। 1,3,5 और 2,4 है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आप लिख दो यहाँ पर 1,3,5 2,4 से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो सॉल्व हो गया। आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको चारों के चारों सॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A x बिलोंग्स टू Z, Z क्या है यहाँ पर, पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जहां x है वो 0 से लेकर 12 तक है। मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। देखो x बराबर a बराबर क्या दे रखा है, a कोमा b, सॉरी x belongs to Z such that 0 less than equals to x less than equals to 12। ठीक है, ये दे रखा है और हमें तुल्यता संबंध जांच करना है। उसमें दो पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। क्या दे रखा है, रिलेशन R बराबर दे रखा है a कोमा b such that mod of a minus b 4 का गुणज है। क्या है, 4 का गुणज है। ये दे रखा है आपको। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, और आगे और कुछ दे रखा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि 1 से लेकर 12 तक हम लिख देते हैं। यहाँ पर a बराबर कहां से कहां तक है, 0 से 12। तो लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें चेक करना है कि स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। आपको तुल्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध। कैसा संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि a का a के साथ रिलेशन होना चाहिए, a का a के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पर देखो a माइनस a करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। a का a माइनस a से करेंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 है वो सभी का गुणज होता है, तो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज आ रहा है, मतलब ये संबंध कैसा हुआ, स्वतुल्य संबंध हुआ। उसके बाद सम्मित संबंध। कैसा संबंध, सम्मित संबंध।
सममित संबंध क्या होता है कि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन क्या होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी है, वो a माइनस बी है, वो 4 का गुणज दे रखा है। किसका क्या दे रखा है, 4 का गुणज दे रखा है, 4 का गुणज है। तो b माइनस ए है, b माइनस ए है, वो भी तो 4 का गुणज होगा, वो भी 4 का गुणज होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माइनस आएगा और माइनस का मोड लेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी 4 का गुणज है और ये भी 4 का गुणज है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सममित संबंध होगा। अब देखते हैं हम संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है कि a का b से और b का c से है, तो c a का किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। तो ये 4 का गुणज है और ये भी 4 का गुणज है, तो a c है वो भी 4 का गुणज होगा। क्या होगा, a b का 4, a है वो b का गुणज, a माइनस b का मोड 4 का गुणज है, तो b माइनस c है वो भी 4 का गुणज होगा। यहाँ पर देखो, लिखो a माइनस b वो भी 4 का गुणज है और b माइनस c वो भी 4 का गुणज है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस c। 4 का गुणज और 4 का गुणज दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 का ही गुणज आएगा, 4 का गुणज ही आएगा। तो 4 का गुणज आ रहा है, तो ये संबंध कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो संक्रामक संबंध है तो आपका ये कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध कैसा होगा, तुल्यता संबंध। अब आपको इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, यानी a की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो b की वैल्यू क्या आएगी, और 4 का गुणज होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या होगा। तो एक से संबंधित अवयव, देखो एक से संबंधित एक आना चाहिए, एक की वैल्यू या तो a की वैल्यू 1 लो या b की वैल्यू आप 1 लो। तो संबंधित अवयव देखो क्या आएगा, एक के साथ यदि हम क्या रखते हैं, 3 रख दें, एक के साथ हम क्या रखते हैं, 3 रख दें, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 है, सॉरी एक तो देखो एक ही रख दो आप, एक तो क्या रखो, एक ही रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, जो क्या है, गुणज है 4 का, ठीक है। एक अब आप 5 रखो, क्या रखो, 5 रखोगे तो यहाँ पर b की वैल्यू 5 रखो, यहाँ पर 1 रखो, 1 माइनस 5 कितना आएगा, -4, और -4 का मोड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी 4 है, किसका गुणज है, 5 का, 4 किसका, 4 का गुणज है 4, तो यहाँ पर 5 यदि हम रखते हैं तो क्या आता है, 4 का गुणज आता है। अब एक ऐसी और संख्या रख लो, 9 है, 9 1 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस का 8 और उसका मोड आ जाएगा 8, तो 8 किसका गुणज है, 4 का गुणज है। और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका 4 का गुणज आता हो। यहाँ पर यदि 13 होता तो आ सकता, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं। तो यहाँ पर ये एक से संबंधित अवयव कितने हो गए, 1, 5, 9 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 2, अब कौन सा पार्ट लेते हैं हम, 2। पार्ट नंबर 2 है वो क्या है, R A, B such that A बराबर होना चाहिए या B के, A बराबर होना चाहिए B के। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम तुल्यता की जांच कर लेते हैं, तुल्यता संबंध है नहीं, तो समतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि A, A होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो A और B बराबर है तो B को भी हम A के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या है, संतुष्ट करता है, यानी A और B दोनों बराबर है तो A और B को भी हम A लिख सकते हैं, तो A बराबर A हो गया। तो ये संबंध समतुल्य संबंध है। अब सममित संबंध, कैसा संबंध, सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या होता है कि A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो A बराबर B है और यहाँ पर आ जाएगा B बराबर A, यानी A और B बराबर है और B बराबर A है, तो दोनों क्या है, संतुष्ट कर रहे हैं, यानी
या आप ऐसे लिख सकते हो 1 बराबर 1 और 1 बराबर 1, कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में संतुष्ट कर रहे हैं, तो संबंध कैसा हुआ, संक्रामक संबंध हुआ। अब सॉरी सम्मित संबंध हुआ। अब हम चेक करते हैं कि संक्रामक संबंध है या नहीं है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है तो संक्रामक संबंध लेते हैं, a, b है और b, c है, तो क्या होना चाहिए, a, c होना चाहिए। तो वो देख लेते हैं कि यदि a बराबर b है और b बराबर क्या है, c है, a बराबर b है और b बराबर c है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि a बराबर c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या नहीं। b किसके बराबर, a के बराबर भी है और b किसके बराबर है, c के बराबर भी है, तो हम a को बराबर लिख सकते हैं c के। तो ये a बराबर c आ रहा है, तो ये कैसा, ये आपको संतुष्ट कर रहा है, तो ये संबंध कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध है यानी ये तीनों संबंध संतुष्ट कर रहे हैं, तो संबंध कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो ये हो गया आपका तुल्यता संबंध। अब इसी में पूछ रहा कि एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, तो एक से संबंधित अवयव है वो भी देख लेते हैं। एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, एक से ऐसे संबंधित ऐसे कितने अवयव हैं वो देखते हैं, 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक यदि हम एक रखें तो क्या आएगा, 0, तो 0 एक ही आएगा, वो क्या होगा, एक से संबंधित अवयव ओनली एक होगा। क्या होगा, ओनली एक होगा। तो ये आ गया एक से संबंधित आपका अवयव। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है आपका ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो, उसमें 5 पार्ट दे रखे हैं। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, तो आप ऊपर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे कि संबंधित सम्मित है और समतुल्य है, समतुल्य है, संक्रामक नहीं है, ऐसे सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे और आप खुद से इसको ट्राई करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक का मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का एक फर्स्ट पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ। सम्मित हो, कैसा हो, सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य हो, न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो, संक्रामक हो। तो आपको ये उदाहरण मैं करवा देता हूं। देखो एक समुच्चय आप मान लो 1, 2, 3, इससे आपको एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। तो देखो आपको पहले पूछा है, दे रखा है कि सम्मित हो, कैसा हो, सममित होना। तो सम्मित की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि a, b है तो रिलेशन होना चाहिए b, a में भी। ठीक है, तो ये ऐसा केस को बनेगा, जैसे देखो 2, 1 मान लो, 2, 1 मान लो, 2, 1 मान लिया, तो इसमें क्या होना चाहिए, 1, 2 भी होना चाहिए। 2, 1 है तो 1, 2 भी होना चाहिए। तो ये कैसा संबंध होता है, सम्मित संबंध होता है। अब आपको पूछा है कि समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध क्या होता है कि 1, यानी 1, 2, 2, 3, तो इसमें आपके कहीं भी नहीं दिख रहा, तो ये समतुल्य संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। अब आपको संक्रामक संबंध पूछा है, तो संक्रामक संबंध क्या होता है कि a का b के साथ और b का c के साथ है, तो संबंध होना चाहिए a का c के साथ होना चाहिए। किसका, a का c के साथ होना चाहिए। तो देखो a, b, 2, 1 ले लिया, ये a, b, तो a का ये रहा b, c, तो यहाँ पर a का c के साथ यानी 2, 2 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। ये कैसा संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो इसी प्रकार 10वें का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है वो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको इतने सारे क्वेश्चन करें तो आपको मिल ही जाएंगे उदाहरण। आप समुच्चय सिर्फ 1, 2, 3 लेके आप इसको उदाहरण देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11,
सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर एक रिलेशन दे रखा है, देखो क्या है, P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। क्या है? समान है। तो आप देखो उसके बाद और कुछ आगे दे रखा है, तो वो हम पार्ट बाद में सिद्ध करेंगे, पहले ये सिद्ध कर देते हैं। तो इसमें पूछा है कि आप सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। तो आप सबसे पहले इसको समतुल्य चेक कर लो, समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध क्या है कि a, a होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a, a होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस रिलेशन में कि एक मूल बिंदु है, ये मान लो मूल बिंदु, और एक बिंदु यहाँ पर P है और एक बिंदु यहाँ पर Q है, और इनकी दूरी क्या है? इनकी दूरी क्या है? बराबर है। ये मूल बिंदु हो गया और P, Q है, इनकी डिस्टेंस है वो क्या है? D। दोनों की इक्वल है। तो यहाँ पर हमें यही चाहिए समतुल्य में कि दोनों बराबर होने चाहिए। यदि यहाँ पर दोनों बराबर है, P, P लिख सकते हैं, Q और P की दूरी है वो क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर P, P लिख सकते हैं। तो ये कैसा संबंध होगा? समतुल्य संबंध होगा। यहाँ पर दूसरा लेते हैं कि सममित संबंध है या नहीं है। कैसा संबंध? सममित संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो a, b होना चाहिए। यदि रिलेशन है तो b, a होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। तो यहाँ पर लिखो आप P, Q, ये दोनों बराबर है। तो ये रिलेशन Q, P है। तो यहाँ पर ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे। P और Q की मूल बिंदु से दूरी और Q बराबर P है, तो दोनों इक्वल ही हैं। तो इक्वल है तो ये सममित संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? सममित संबंध होगा। अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है कि A का B के साथ रिलेशन और B का रिलेशन C के साथ है, तो A का C के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो P, Q है और यहाँ पर है Q, R मान लो, तो P का रिलेशन किससे होना चाहिए? R से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक और डिस्टेंस मान लो आप R मान ली, ये भी इसकी रिलेशन क्या है? डिस्टेंस D। ठीक है। तो यहाँ पर देखो P, Q, ये बिंदु मान लो आप कोई M, मूल बिंदु M है, ठीक है, या फिर O मान लो। क्या मान लो? O। तो यहाँ से देखो OP की है वैल्यू, वो भी डिस्टेंस है D, OQ की डिस्टेंस है वो भी D, और OR की भी D है। तो देखो इसकी और इसकी डिस्टेंस इक्वल है और इसकी डिस्टेंस इक्वल है। इन दोनों की और इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो इन दोनों की भी तो इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर P, RP रिलेशन रखेंगे, ये संतुष्ट करेंगे, तो ये संबंध कैसा होगा? संक्रामक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? संक्रामक संबंध होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है आगे इसी क्वेश्चन में, वो देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल्स टू P है, नॉट इक्वल्स टू 0,0, यानी P है वो मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु। तो मान लो कि एक मूल बिंदु है और यहाँ पर एक डिस्टेंस है आपकी P। किस डिस्टेंस पर है? वो है आपकी D पर। और उसी प्रकार यहाँ पर भी एक कोई है पॉइंट, उसको मान लिया Q, और इसकी डिस्टेंस भी क्या है? क्या है? D है। यहाँ पर एक और कोई है, उसकी बिंदु M है, उसकी डिस्टेंस भी D है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे, ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस क्या होगी? D होगी। क्या होगी? D होगी। तो यहाँ पर आपने 11th क्लास में एक बिंदु पथ पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? बिंदु पथ। तो बिंदु पथ में क्या पढ़ा था कि एक बिंदु से इक्वल दूरी पर, एक इक्वल डिस्टेंस पर
यदि कोई बिंदु है तो इसका बिंदु पथ है वो क्या करता है, एक वर्त बनाता है। क्या बनाता है, एक वर्त बनाता है। तो यहां पर यह सिद्ध होता है कि एक बिंदु से समान दूरी पर क्या होगा, एक वर्त बनाएगा। क्या बनाएगा, एक वर्त बनाएगा। तो ये हो गया आपका सिद्ध। तो यही आपको सिद्ध करना था कि एक वर्त को निरूपित करता है मूल बिंदु 0 0 से। ठीक है, जिसका मूल बिंदु क्या हो, 0 0 हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12। ये जो 3-4 क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरीके से करना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r T1 T2 T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता है और उससे आगे एक और नया क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है, रिलेशन r T1 T2 such that T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है। क्या है, T1 T2 के समरूप है। तो आपको संबंध ज्ञात करना है, तुल्यता संबंध। कैसा संबंध ज्ञात करना है, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए पहले हम समतुल्य संबंध है वो ज्ञात कर लेते हैं, समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध क्या कहता है कि ए का ए के साथ। तो देखो, यदि त्रिभुज ए है, सॉरी T1 है, T1 हाँ, त्रिभुज T1 है वो किसके समरूप है, त्रिभुज T2 के समरूप है। तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो क्या होगा, समतुल्य संबंध होगा। अब सेकंड है सममित संबंध। कौन सा संबंध, सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या कहता है कि ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, बी का ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यदि T1 T2 के समरूप है, यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप है या नहीं है, T2 भी T1 के समरूप है। मान लो कि दो लड़के हैं, उनकी हाइट दोनों की बराबर है। क्या है, हाइट बराबर है। तो पहले की दूसरे के तुलना में हाइट बराबर है और दूसरे की पहले की तुलना में हाइट बराबर है। तो यहाँ पर देखो T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डेल्टा T1 समरूप डेल्टा T2, और ये रिलेशन है वो डेल्टा T2 समरूप डेल्टा T1, यानी T1 T2 के समरूप है और T2 है वो T1 के समरूप है। तो यहाँ पर ये संबंध कैसा होगा, सममित संबंध होगा। उसके बाद संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या बोलता है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो T1 है वो T2 के समरूप है और T2 है वो T1 के T3 के समरूप है। एक त्रिभुज आपने नया मान लिया T3। तो देखो यहाँ पर T1 T2 के समरूप है और T2 है वो T3 के समरूप है। तो तीनों आपस में क्या है, समरूप है। तीनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर T1 है वो T2 के समरूप है और T1 है T3 के समरूप है। तो T1 की किसके समरूप होगा, T3 के समरूप होगा। तो यहाँ पर देखो T1 है वो किसके समरूप होगा, T3 के समरूप होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया कि संक्रामक संबंध भी है, सममित संबंध भी है और समतुल्य संबंध भी है। तो ये एक ऐसा संबंध हुआ, समतुल्यता संबंध हुआ। तो इसके आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी क्वेश्चन में, वो हम सिद्ध करते हैं। वो दे रखा है आपको, भुजाएं दे रखी है T1 की। T1 की भुजाएं हैं वो है आपकी 5 12 13। T2 की भुजाएं हैं वो दे रखी है, T2 की भुजाएं दे रखी है, सॉरी T1 है उसकी भुजाएं दे रखी है 3 4 5
और T2 की भुजाएं दे रखी है 5, 12, 13 और T3 है उसकी भुजाएं दे रखी है आपकी 6, 8, 10। तो विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो आप इन तीनों का क्या कर लीजिए, आप अनुपात ज्ञात कर लो। तो सबसे पहले हम T1, T2 का अनुपात ज्ञात करते हैं। T1 T2 का अनुपात ज्ञात करते हैं। 3/5 3/5 बराबर 4/12 बराबर 5/13। तो इन तीनों का अनुपात है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये है वो समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। अब हम ज्ञात करते हैं T1 T3 T1 T3। तो यहां पर देखो 3/6 बराबर 4/8 4/8 बराबर 5/10। तो इनका है वो अनुपात किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। सभी का 1/2 1/2 1/2 आएगा। तो ये तीनों दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप होंगे। एक और चेक कर लेते हैं कि T2 और T3 समरूप है या नहीं है। T2 और T3 है उनका अनुपात याद कर लो आप, 5/6 12/8 और 13/10। तो यहां पर देखो ये इनका तीनों का भी, इन तीनों का अनुपात भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो इन तीनों का इक्वल नहीं आ रहा है तो ये समरूप संबंध नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप नहीं होंगे। तो आपको इसमें पूछा है कि T1 T2 T3 है, इन तीनों में से त्रिभुज परस्पर संबंधित कौन से है। तो T1 और T1 T3 है वो क्या है, परस्पर संबंधित है, परस्पर संबंधित है। ये हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के त्रिभुज A में R P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाएं की संख्या क्या है, समान है। तो रिलेशन दे रखा है आपको R P1 P2 such that P1 तथा P2 की भुजाएं, P1 तथा P2 की भुजाएं क्या है कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समान है। क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। और आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है वो बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समतुल्य देख लेते हैं, समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध है वो A होता है। तो यहाँ पर देखो P1 और P2 है, दोनों की भुजाओं की संख्या है वो क्या है, समान है, दोनों समान है। तो ये समतुल्य संबंध होगा। P1 P2 क्या होगा, रिलेशन रखते हैं R में। तो ये क्या होगा, संबंध समतुल्य होगा। दूसरा सममित, सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या होता है कि A का B के साथ और B का A के साथ होना चाहिए। तो P1 का P2 के साथ संबंध है, यानी P1 और P2 की भुजाओं की संख्या वो क्या है, समान है। और P2 व P1 इसका क्रम चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। P1 और P2 और P1 भी दोनों की भुजाएं क्या है, समान है। तो ये रिलेशन संतुष्ट करता है। तो संबंध सममित होगा। अब संक्रामक संबंध, कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि A का B के साथ, B का C के साथ, तो A का C के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पर देखो P1 P2 और P2 P3, ठीक है। P1 की भुजाओं की संख्या और P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है, और P2 और P3 की भुजाओं की संख्या बराबर है। तो आप देख सकते हो कि P1 और P3 की संख्या भी बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो P1 और P2 बराबर है और P2 P3 बराबर है। तो ये P2 किसके बराबर है, P1 और P3 दोनों के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
संक्रामक संबंध भी है, तो ये संबंध कैसा हो गया? तुल्यता संबंध हो गया। उसके बाद आगे और कुछ क्वेश्चन दे रखा है, वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3, 4, 5 लंबाई के 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। और ऊपर दे रखा है बहुभुजों के संख्या समुच्चय ए, बहुभुजों के समुच्चय ए, और नीचे क्या दे रखा है? 3, 4, 5 लंबाई है, उनका अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अवयवों का समुच्चय कैसे होगा? देखो, ये जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, क्या होगी? भुजाओं की संख्या 3 होगी, यानी भुजाओं की यदि जिसमें 3 संख्या है, यानी त्रिभुज होगा। कैसा होगा? त्रिभुज है, वही क्या होगा? आपका समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय होगा, जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो? 3, यानी त्रिभुज हो। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R L1 L2 L1 समांतर है L2 के। तो ये रिलेशन लिख लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 14 रिलेशन है R = L1 L2 such that L1 समांतर है L2 के। इसके L1 समांतर है L2 के। तो द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। R क्या है? तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर देखो, सबसे तुल्यता संबंध के लिए क्या करना होता है? तुल्यता संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध है, वो क्या करना होता है? तीनों की जांच करनी होती है। तो समतुल्य संबंध की जांच करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर A, A होना चाहिए। तो देखो L1, एक रेखा मान लो L1 और एक मान लो L2, ठीक है। L1 और L2 मान ली दोनों क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर देखो L1 है, वो L1 के समांतर होगी या नहीं होगी? L1 है, वो L1 के समांतर होगी। तो यहाँ पर कैसा संबंध होगा? समतुल्य संबंध होगा। बाद में सममित संबंध। कौन सा संबंध? सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या कहा है? A का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन A के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो L1 है, वो L2 के समांतर है। L1 है, वो L2 के समांतर है। L1 L2 के समांतर है। तो देखो कि L2 है, वो L1 के समांतर भी होगी, L2 वो L1 के भी समांतर होगी। तो L2 समांतर होगी L1 के। तो ये भी रिलेशन रखता है, इस रिलेशन को संतुष्ट करता है। तो ये कैसा होगा? सममित संबंध होगा। उसके बाद संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या कहता है कि A का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन C के साथ, तो C का रिलेशन A का रिलेशन C के साथ, ठीक है। तो A का रिलेशन C के साथ है, तो देखो L1 का L2 के साथ, L1 समांतर है L2 के, और L2 है वो एक अन्य रेखा है L3 के। तो यहाँ पर देखो एक L2 के समांतर एक हमने L3 रेखा मान ली, ठीक है। तो देखो L1 है, वो L2 के समांतर है, और L2 है, वो L3 के समांतर है। तो देखो L1 और L3 भी तो समांतर ही होंगे। क्यों? क्योंकि L1 L2 के समांतर है, दोनों की लेंथ है, दोनों समांतर में चल रही है। तो L2 L3 के समांतर है, तो L1 भी क्या होगी? L3 के समांतर होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं L3 है, L1 है, वो L3 के समांतर है। तो ये भी रिलेशन है, वो संतुष्ट करता है। तो कैसा संबंध होगा? संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध है, सममित संबंध है और समतुल्य संबंध है। तो संबंध कैसा होगा? तुल्यता संबंध होगा।
कैसा संबंध होगा? तुल्यता संबंध होगा। उसके बाद आगे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसी में एक रेखा दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? रेखा। और आपको समूचे पूछा है। रेखा दे रखी है आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। क्या दे रखी है? 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। तो आपने एक 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या पढ़ा था? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां से देखो, इन दोनों की तुलना करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2। जहां m क्या है? ढाल है, प्रवणता है, स्लोप है। ठीक है, तो जिस रेखा की ढाल 2 है, जैसे मान लो अनेक सारी रेखाएं हैं और इन सब की ढाल क्या है? 2 है, तो जिस रेखा की ढाल 2 होगी वो सभी क्या हो जाएंगे? समुच्चय हो जाएंगे। तो यहां पर y इज इक्वल टू 2x प्लस c, जिसकी ढाल क्या होगी? 2 होगी, वो सभी क्या हो जाएंगे? समुच्चय हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका आंसर y इज इक्वल टू 2x प्लस का c। c कुछ भी हो सकता है, लेकिन ढाल है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है वो कंप्लीट। अब क्वेश्चन बचे हैं 2 लास्ट। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में रिलेशन R दे रखा है। देखो समुच्चय दे रखा है आपको 1 2 3 4 और रिलेशन दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 और 3 2 दे रखा है। ये आपको रिलेशन दे रखा है द्वारा एक परिभाषित संबंध आ रहे निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो उसमें समतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है, यही पूछे हैं। कौन से नहीं है और कौन से है, तो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखो समतुल्य संबंध। कौन सा संबंध? तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होने चाहिए। जितने मतलब इसमें आपको समुच्चय दे रखा है उसमें सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है और 4 का 4 के साथ रिलेशन है। तो यहाँ पर लिख दो 1 का 1 के साथ रिलेशन है। तो ये कैसा होगा? समतुल्य संबंध होगा। दूसरा है सममित संबंध। कैसा संबंध? सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या होता है? ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन सममित भी नहीं है। अब आपको देखना है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध देख लो 1 2 है। क्या बोलता है ये? a b और b c है तो रिलेशन a c के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो a का b के साथ, b का c के साथ, a का c के साथ। तो देखो 1 2 मान लो ये मान ले b मान ले c मान ले, तो सीधा a के साथ c होना चाहिए। तो ac 1 2 1 2 है, तो ये संक्रामक संबंध है। एक और चेक कर लो आप, 1 3 है। क्या है? 1 3 है। और यहाँ पर ये मान लो a, ये मान लो b, ये मान लो b, ये मान लो c। तो 1 3 है और b 3 है। तो यहाँ पर a c 1 3 है, यानी इस रिलेशन में 1 3 है। तो ये संबंध कैसा होगा? उसका संक्रामक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? संक्रामक संबंध है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखो समतुल्य है और संक्रामक है, सममित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है आर, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन बचता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 16।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो देख लो। मान लीजिए कि समुच्चय n में नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है n, r इज इक्वल टू, रिलेशन दे रखा है देखो, r इज इक्वल टू a, b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस का 2, जहां b बड़ा है किससे, 6 से, द्वारा प्रदत्त संख्या संबंध r है, निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए, सही उत्तर चुनिए। तो देखो a दे रखा है आपका 2,4 रिलेशन r, b दे रखा है 3,8 रिलेशन r, c दे रखा है 6,8 बिलोंग्स टू r, और d दे रखा है 8,7 रिलेशन है r, बिलोंग्स टू r। इसमें से आपको सही क्रम चुनना है, तो सही क्रम चुनिए, देख लो। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि b है वो किससे बड़ा होना चाहिए, b किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये इसमें बड़ा है b, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, लेकिन ये किसमें, इसमें b से 6 से छोटा है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट ही गलत हो जाता है। अब आप यहाँ पर एक रख के देख लो कि b की वैल्यू रख के देख लो, तो b की वैल्यू हम 8 रखते हैं पहले, 8 माइनस 2, a की वैल्यू कितनी आई, 6, क्या आई, a की वैल्यू 6 आई, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 रखा तो 6 आया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया, क्या आया, राइट हो गया। अब ये भी देख लो, ये भी सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो ये भी देख लेते हैं कि a बराबर क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी रखें, 7 माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है, 8 लिखा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, 6,8 सही हो गया। तो प्रश्नावली 1.1 है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फलन, फलनों के प्रकार, और प्रश्नावली 1.2 है उसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।